आज स्थिति ये है कि पुल निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है और पुल के पिलर फट रहे हैं। जेई का कहना था कि 256 करोड़ में ये पुल बनेगा। टेंडर जब हुआ तो बिलो 16% 220 करोड़ में इसका फाइनल होता है। तो आखिर कैसे संभव है कि 36 करोड़ रुपए को माइनस करने के बाद भी आप सेम चीज़ दे पाएंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप निश्चित रूप से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से बिहार में रोज पुल गिर रहा है, आए दिन मौतें हो रही हैं, तो ये वाला कम से कम तमगा मत लगने दीजिए। बारिश का मौसम क्या शुरू हुआ, बिहार में सरकारी कामकाज की कलाई खुलनी शुरू हो गई, या यूं कहें कि बारिश ने सरकारी कामकाज की भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। अगर बिहार के नेताओं की बातों पर यकीन करें तो बीते 18 दिनों में बिहार के अलग अलग शहरों में 12 छोटे बड़े पुल जमींदोज हो गए। तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। लेकिन हम आपको जो दिखाने और बताने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली खबर है। कुछ बताएं समझाएं उससे पहले भ्रष्टाचार की पोल खोलती इन दरारों को देख लीजिए कि भ्रष्टाचार के सरकारी दीमक कैसे आपकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा में 220 करोड़ की लागत से बन रहा पुल है। पुल का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ है कि इसके पिलर में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता तोराब नियाजी का आरोप है कि ये पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। में जिस पुल को बनाने की कसम खाई गई थी, जिसका टेंडर 220 करोड़ रुपए की लागत से होना था, जो हुआ, और उसके बाद 220 करोड़ की लागत से बनना था, आज स्थिति ये है कि पुल निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है और पुल के पिलर फट रहे हैं। सवाल जांच का विषय है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में भी कई तरीके होने चाहिए। जांच के नाम पे खानापूर्ति बिल्कुल नहीं। वही विभाग का वही पदाधिकारी जांच नहीं करेगा जो पहले से भी कमीशन में शामिल हो। दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुल में दरार आने का कारण क्या हो सकता है? सीमेंट की क्वालिटी, सरिया की क्वालिटी, क्यूरिंग की क्वालिटी और उसके बाद बालू की क्वालिटी और तमाम तर क्वालिटी जो भी एक मानक है। आपका जेई, आपका इंजीनियर एस्टिमेट बनाता है 250 करोड़ का। जेई का कहना था कि 256 करोड़ में ये पुल बनेगा। टेंडर जब हुआ तो बिलो 16% 220 करोड़ में इसका फाइनल होता है। तो आखिर कैसे संभव है कि 36 करोड़ रुपए को माइनस करने के बाद भी आप सेम चीज़ दे पाएंगे? अब तो फायदा नुकसान तो कंपनी अपना देखती है, क्या सेटिंग होती है, क्या कमीशन बढ़ा घटा हुआ हमें नहीं मालूम है। ये जांच का विषय है। दरअसल नौहट्टा प्रखंड के रघुनाथपुर के पास पंडुका गांव से झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों को जोड़ने वाली सोन नदी पर एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत की कि अभी से ही कई पिलरों में दरारें आ गई हैं, जिसकी शिकायत पर पुल निर्माण निगम के अधिकारी पहुंचे तो वहां पर ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए और पुल के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया। हम ड्रिल मशीन मंगाते हैं, एक सिस्टम मंगाते हैं, ड्रिल बिट मंगाते हैं हम सर। हम सारी व्यवस्था देंगे आपको। सुनिए आराम से। अच्छा ये सर आप लोग को वीडियो में अवगत कराया गया था कि इस तरह से ये फटी है, तो उस हिसाब से आप जांच करने आए थे? हम आए हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको वीडियो में दिखाया गया, सारी जानकारी लेके आए हैं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि तब जांच करने किस चीज़ का है? आप व्यवस्था लेके आना चाहिए। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता तोराब नियाजी का कहना है कि जांच करने पहुंचे अधिकारियों के पास जरूरी उपकरण ही नहीं थे। ऐसे में जांच का कोई मायने ही नहीं है। खानापूर्ति हुई है कि कोई मशीनरी नहीं थी उनके पास, बस ऐसे ही आके देख के गए हैं। ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है दुनिया में जो देखने के बाद पता चल जाए कि इसमें क्या समस्या और क्या समस्या नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप निश्चित रूप से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से बिहार में रोज पुल गिर रहा है, आए दिन मौतें हो रही हैं, तो ये वाला कम से कम तमगा मत लगने दीजिए। इस निर्माणाधीन पुल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डेहरी ऑन सोन से लेकर नौहट्टा तक सोन नदी पर दूसरा कोई पुल नहीं है, जिसके चलते सुदूरवर्ती इलाके के लोगों को वाहन से पुल पार करने के लिए तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला तय कर डेहरी जाना पड़ता है। वहीं सोन को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। पांडुका पुल के निर्माण से लोगों को इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाना भी लोगों के लिए आसान हो जाएगा। रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के पांडुका गांव में। अच्छा, ये कौन सा है?
बनने से इससे क्या लाभ है? इसके बनने से लाखों लाख लोगों के आवागमन में आसानी होगी। 2 जिला नहीं बल्कि 2 राज्यों को जोड़ दिया जाएगा। कई ऐसी गाड़ियां 200 किलोमीटर का सफ़र बच जाएगा कई लाखों लोगों का। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र जिला रोहतास और जिला गढ़वा में एक बहार आएगी, इंडस्ट्रीज आएंगी और बाकी तमाम चीज़ें खुशहाली आएगी। निश्चित रूप से इस सरकार के इस काम हो जाने से क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। यही वजह है कि इस पुल के पिलर में आई दरार से लोग खौफजदा हैं कि उनकी उम्मीदों का पुल तैयार होने से पहले ही जमींदोज न हो जाए। इस मामले पर फिलहाल अधिकारी ऑन कैमरा कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड ये स्वीकार जरूर कर रहे हैं कि पिलर में हेयर क्रैक पाया गया है, इसे मशीन से ठीक कर दिया जाएगा।